नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्हें आपने वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में और इंस्टाग्राम के रील्स में देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं वो। और हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, बर्थडे गर्ल हैं और आज हम बात करेंगे स्नेहा से। स्नेहा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पहले तो 4 पीएम पे। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू। स्नेहा, पहले तो बहुत-बहुत आपको बधाई क्योंकि सिग्नेचर को इतने लोग देख रहे हैं, बहुत उसका फीडबैक हमने सुना बहुत गज़ब का मिल रहा है, क्योंकि उसमें एक मैसेज भी है। और आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे। जी। सबसे पहले बहुत थैंक यू सो मच आप ये लाइव आने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा लाइक इस मूवी में काम करके, और मुझे इतना तारीफ मिल रहा है सिग्नेचर के बारे में। इवन कल भी मैं कहीं पे गई थी, कल भी काफी लोगों ने तारीफ किया है हमारी मूवी के लिए। तो मुझे बहुत ही मैं हैप्पी हूँ इस बात के लिए। और मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ, आम आदमी भी आके बोले आप स्नेहा पॉल हो ना, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फिर कल भी मुझे किसी ने बताया, परसों भी मैं कहीं पे गई थी सर, नॉर्मल एकदम, नो मेकअप वगैरह नथिंग, एकदम सिंपल वे में गई थी। एंड देन समबडी लाइक एकदम ऑडियंस की तरह से आके मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये काम करके मुझे मेरा एक पहचान हुआ। सो मैंने काम किया है, तो मैंने काम किया है, कुछ लोग जानते हैं मुझे, पर ये मूवी करके मुझे मेरा काम के बारे में मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ये एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट भूमिका है मेरे लिए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्नेहा, आपका बर्थडे भी था। बर्थडे की बात तो हम लोग कर ही सकते हैं क्योंकि जो फिल्म है उसको तो लोग देख ही रहे हैं। कैसा रहा आपका बर्थडे? और क्योंकि धीरे-धीरे जब आदमी फेमस होता है तो ऐसा हमने सुना है, वैसे तो गिफ्ट मिलते रहते हैं सभी को, लेकिन आपको कोई खास तोहफा कुछ मिला क्या इस बार के बर्थडे में? कुछ स्पेशल रहा इस बार बर्थडे? इस बार बर्थडे के लिए मेरे एक कोई प्रोजेक्ट के लिए बात चल रहा है। सो लेट्स सी, उसका अगर सब कुछ हो जाए तो वो ही मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। अच्छा। इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। पर हाँ, इस बार बर्थडे मींस जो लोग ने मुझे विश किया, व्हेन उनका सेकंड टॉपिक था सिग्नेचर मूवी बहुत ही अच्छी। सो यू नो, जो लोग मेरा जान पहचान का है सब मुझे विश करते हैं, फिर उसके बाद दैट्स इट। बट उसके बाद विश करने के बाद मूवी बहुत अच्छा किया तुमने काम, से इतना अच्छा लगा, सो इमोशनल। एंड मुझे एज अ आर्टिस्ट मैंने जो ये काम किया, अच्छा लगता है सुनने में। और ये और भी चैलेंजिंग होता है अपनी लाइफ के लिए इन फ्यूचर। मुझे और भी लाइक ऐसा और भी काम मेरे पास आते रहे मेरा झोली में, तो मैं और भी चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट करके आप सभी लोगों को एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। जी, इसमें बहुत सारे लोग, जब हमने देखा कि बहुत सारी आपकी वेब सीरीज़ पहले भी आई थी और इन दिनों हमने देखा है कि ओटीटी के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग जो है वेब सीरीज़ और ओटीटीज़ पे ज़्यादा वो देख रहे हैं इन दिनों। तो बहुत सारे हमने देखा कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो खुलकर बात करती हैं वेब सीरीज़ की बात करें या फिर जिस तरीके से बोल्ड सीन वगैरह भी होते हैं। तो आपको भी कुछ आपके सर्कल में दोस्त यार से बातचीत होती होगी, फीडबैक मिलते होंगे। तो क्या कुछ वो पूछते हैं या आप किस तरीके से उनको बताते हैं? क्योंकि ये पूरा हम देखते हैं कि इस समय ओटीटी में बहुत ज्यादा लोग जो है बोल्ड सीन को लेकर के बहुत बातें चलती हैं, आजकल होती रहती हैं। आजकल ये बोल्ड सीन ये हो गया है, पहले भी होता था। पहले सिनेमा जो नहीं था ऐसा है नहीं, पहले भी सिनेमा में होता था। इस बार अभी दर्शक को भी कुछ नया चाहिए। पीपल ऑडियंस आल्सो वांट टू सी समथिंग न्यू। सी अभी ऑडियंस भी काफी एडवांस हो चुका है, एंड ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट। देन तो उसको अगर कुछ अच्छा, एंड हमारा काम है, so we all are wanted to look like sexy, hot and you know actor like and acting जो है कि एक entertainment field है। अगर इनको entertainment नहीं करें, so it's the part of our job to do it। आपका भी जैसे सबका अलग अलग जॉब है, so that is my part of my job। so I have to be a perfect and I have to be a like obviously this, अगर मैं ऑन स्क्रीन में हूँ तो मुझे ऑन स्क्रीन में आई हैव टू गिव माय 100%। So this is the character, so every character if I am there then I will give my 100%। so वही जो काम किया, जो मैंने पहले भी जो काम किया उसमें भी मैंने 100% दिया।
and people love me for that. People give me respect, people love me. मेरा audience, मेरा fans, I am really grateful for them forever because उनके लिए ही मैं इतना दूर आई हूँ और वही है जो आगे और भी मुझे लेके जाएंगे. So कोलकाता से कोलकाता से मुंबई तक का सफर इतना आसान नहीं है. वैसे स्नेहा, अनुपम खेर के साथ में आपने काम किया है, हमने देखा अनुपम खेर पॉलिटिकली बड़ा जो है एक्टिव रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं एक्स पे और या बातचीत करते रहते हैं. आप पॉलिटिकली कितना एक्टिव हैं? क्योंकि चुनाव भी हुए बीच में, तो क्या पढ़ रही थी उनके बारे में, कुछ खबरों के बारे में, या फिर काम में ही बिजी थी? कुछ उस पर आपका ओपिनियन? उसके लिए पॉलिटिकल तो इज देयर, सब जगह भी पॉलिटिक्स एक ऐसा पार्ट है. मींस दैट्स ट्रू, वो पॉलिटिकल ही इज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट. तो मैं उस फील्ड में मैं हुई नहीं, तो मुझे उस में कुछ पता ही नहीं. सो बट हाँ, जो सही है दैट्स रियली गुड. बट नाउअडेज सरकार चेंज हो चुका है, सरकार भी काफी चेंजेस लेके आए हैं हम यूथ के लिए, and which is really good, and I am part of that and I'm agree for that. So मुझे इसके लिए बहुत ही मींस जो है वो है. आज मुंबई में इतना ज्यादा कैसे लाइक 280 सीट्स में से लाइक कितना सीट्स आए हैं, दैट्स रियली गुड ना. स्नेहा, अगर हम देखें जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, हमारी हम बातचीत होती रही है लंबे समय से, क्योंकि लंबे समय से बॉलीवुड भी मैं कवर करता रहा हूँ. जितनी भी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, उनकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, कोई ना कोई उससे जुड़ी कहानी उनके पास होती है. कोई इंटरेस्टिंग उनको डीएम आता है या कोई कमेंट्स आते हैं. हमें 100% यकीन है कि आपके पास भी कोई ना कोई किस्सा होगा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपके इतने फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे. कभी कोई ऐसा डीएम आया इंटरेस्टिंग सा, या कोई ऐसा कमेंट्स आया, कुछ इस तरीके कुछ वाक्य हुए होंगे, कुछ अगर शेयर करना चाहें आप सोशल मीडिया के, अगर उस पे भी आप. सबसे पहले 4 साल पहले मेरा सोशल मीडिया जो है वो हैक हो चुका था, बिल्कुल ही हैक हो चुका था. तो फिर ये 4-5 साल की पहले की बात है. देन 4 साल 4 years बैक. तो उसके बाद फिर से मुझे दोबारा अकाउंट खोलना पड़ा. तो मुझे सारे सोशल मीडिया का अकाउंट मुझे खोलना पड़ा बिकॉज इतना मैं वायरल हो गई थी, लोगों ने मुझे इतना वायरल बना दिया था, तो मेरा सोशल मीडिया ही हैक हो गया. एंड देन मैं रो रही थी, अरे यार व्हाट हैपेंड इज यू नो कितना मेहनत लगता है. और मैं जब सोशल मीडिया में थी तब मैं जस्ट न्यूज के लिए यूज करती थी, दैट्स इट. उस लॉकडाउन के बाद तो मुझे पता चला हाउ इट्स सो एक्टिव एंड ऑल, मुझे पता चला. तो भी मेरा फ्रेंड लोगों ने मुझे पुश करके मुझे इंटरेस्ट दिखाया. सो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, ये ओटीटी में अभी से मैं 2016 से आई यूज्ड टू वॉच नेटफ्लिक्स. सो दैट टाइम नेटफ्लिक्स वाज nobody knows about. तो तब मैं आईपैड में जो मैं इन मूवी देखती रहती थी. एंड देन माय फैमिली यूज्ड टू से व्हाट आर यू डूइंग, क्या तू कंप्यूटर में घुसी हुई है. एंड मैं मींस बहुत डिफरेंट लैंग्वेज की मूवी देखना मुझे पसंद है, which is true. एंड मुझे कहानी स्टोरी सब मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं देखती रहती थी बहुत पहले. तो अभी तो 4 साल पहले मेरा ये सोशल मीडिया हैक हो चुका था. फिर से मैंने न्यू क्रिएट करना पड़ा. न्यू क्रिएट करके तो नहीं तो मेरा 2 मिलियन के ऊपर हो जाता था व्यूअर्स. सो बट जो भी है, जो काम ही एक काम किया तो और भी काम देते हैं, तो उसी हिसाब से मेरा अकाउंट भी बढ़ता रहा. सो इट्स लाइक ग्रेटफुल है. सो मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ. और फिर सोशल मीडिया तो मीन्स अभी तो नाउ काफी लोग बोलते हैं सोशल मीडिया है क्या नहीं, अभी सोशल मीडिया से काफी लोग बोलते हैं काम मिलता है. सो ये सब है. बट आई एम फोकस इन वर्क. एक अगर आप कोई भी अगर 100% एक काम पे अगर आप उसका भूमिका अगर निभा रहे हो, देन एक काम से आपको और 10 काम मिलेगा. तो मैं यही मानती हूँ. सो कीप योर eyeball in one label and just focus on your life, focus what you're doing. Don't हाँ लाइफ में है, लाइफ में आता जाता रहता है. जैसे मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया था, आई वाज क्राइंग, तो मैंने फिर से मैं उठ के नहीं, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा. 3 महीना वेट किया था, हुआ नहीं कि हो जाएगा, ये होगा वो होगा. सो आई टेल
लेट्स फॉरगेट इट, जो हो गया, शायद कुछ अच्छे के लिए होता है कुछ चीज, तो मैंने ऐसा सोच के आगे बढ़ती रही और आगे भी ऐसा करके बढ़ती रहूंगी। बिल्कुल। स्नेहा, हमने देखा है कि इन दिनों जितनी भी मूवीज आती हैं या वेब सीरीज आती हैं, उनका छोटे-छोटे रील्स और वीडियो वायरल होते रहते हैं। और मैंने देखा कि आपका भी बीच में आपने भी बताया कि कई सारे रील्स वीडियो वायरल होते रहते हैं मूवीज के, वेब सीरीज के। तो कभी ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स ने आपको कभी भेज करके, कभी दोस्त यार में मस्ती मजाक में कहा हो कि अरे ये देखो तुम्हारा रील्स मीम बन गया है, या कुछ इस तरीके से करके कुछ ऐसा होता है? फिर कैसे आप इन चीजों को डील करते हो? क्योंकि बहुत ज्यादा होता होगा, क्योंकि जो फेमस चेहरे हैं उनके साथ तो बहुत अक्सर होता है ये। नहीं, मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है। अभी जो हम्म। मेरा ये मूवी भी रिलीज हुआ है ना, तो इसमें हम्म। भी काफी लोगों ने मुझे भेजा है, सो मेरा पुराना हम्म। काम देख, सो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ, बिकॉज हम्म। मैं इन फील्ड में हूँ, तो लोगों को मेरा काम याद है, तो इसीलिए वो लोग हम्म। बार बार देख के मुझे भेजते रहते हैं। सो दैट्स आई फील, टेक इट इन पॉजिटिव वे एंड टेक इट इन गुड। एंड मेरा काम है टू बी ऑन स्क्रीन एंड गिव यू लाइक, आप अगर कोई लाइक हॉट सीन कर रहे हो, आप अगर कोई सैड सीन कर रहे हो, आप अगर कोई यू नो डिफरेंट प्रकार का अगर सीन हो, अगर आप वो सीन में कर रहे हो तो उस सीन में बहुत इम्पैक्ट है, तो इसीलिए लोगों को अच्छा लगा। सो दैट्स व्हाई, अगर कोई there's a comedy scene is there, so that I have giving my good thing, so that's why it's लोगों को अभी भी याद है मेरा काम, एंड लोग भेज रहे हैं उन सभी लोगों को, so that's why I feel like that। अब तो कब तो इतने सारे मीम्स जो है, मीम्स भी बनते हैं सब में, वही होता है ना, जो अच्छा लगा सो ऑटोमेटिकली शेयर होता है, शेयर होते होते वो एक आ जाता है। सो आई टुक इट इन पॉजिटिव वे, सो दैट्स माय जॉब। ट्रोलिंग ट्रोलिंग को क्या कैसे देखते हो आप? ट्रोलिंग कभी कभी हुआ है उसमें? आप आपसे अगर हम बात करें, कभी ट्रोल किसी चीज को लेकर के? टोलिंग तो या दैट्स आल्सो वो होता है, बट आई फील लाइक इट्स मे बी देयर, जो लोग हैं उन फैन लोगों को भी कुछ चाहिए, दे वांट टू डू समथिंग विद हंसी मजाक के लिए, लोगों को भी ये कुछ चाहिए, सो वो लोग भी वैसे करते हैं, तो मैं या इट्स ओके। लोगों को कहना, लोग यू नो मींस यही जो काम है लोगों का कहना, वो बोलते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। आप अपने काम करो चुपचाप, आप जिस कैसा काम करना है, नहीं करना है, आप फोकस करो, ऑटोमेटिकली इट विल बी लाइक गुड। आप ना उसमें अगर ज्यादा सिग्नेचर। खेलोगे तो लोग और हाँ। ज्यादा आएंगे। मैं वही पूछना चाह रहा था कि कैसे डील करते हो आप, क्योंकि ये आए दिन ऐसा होता रहता है, मैंने देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ में। जी बिल्कुल। तो ये ना, ये सिग्नेचर की अगर हम बात करें, तो जो सिग्नेचर अभी लगातार हम देख रहे हैं कि सब बातचीत हो रही है, और अनुपम खेर का हमने देखा फिर से एक बार बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर हमने देखा है, कैंसर को लेकर बातचीत हो रही है। तो ये जब आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जब इसकी तैयारी कर रहे थे कैरेक्टर की, तो उस समय ऐसा लगा था कि ये इतना इमोशनल कैरेक्टर है, और कहीं ना कहीं जब अनुपम खेर के सामने परफॉर्म करना होता है, एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि मजे हुए कलाकार है, अनुपम साहब हो, नसीरुद्दीन शाह साहब हो, ऐसे बहुत सारे गिने चुने ही कैरेक्टर है जिनके सामने जाना, परफॉर्म करना अपने आप में बहुत चैलेंज है। They are the legendary actors. They are the pillar of our industry. So it's like I am thankful and I am lucky that मैं उनके साथ co-actor and screen share किया. So I am like मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ये लाइक उनके साथ सीन शेयर करने। दोस्तों, मैंने हमेशा ही अपने आसपास के लोगों से सुना, और मैंने खुद देखा भी है कि जो लड़कियां खासतौर से कोलकाता से आती हैं, उनकी एक्टिंग के साथ साथ हमने देखा है कि एक साथ में उनके साथ एक हमेशा से एक कला जुड़ी होती है, सिंगिंग की। क्या मैंने सही सुना है स्नेहा? उनकी आवाज बड़ी अच्छी होती है। हाँ, आपने सही सुना है। हाँ। लाइक हम बचपन में जब भी हम पैदा होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा जो लाइक हम लोग कुछ ना कुछ करना होता है, तो वो डांसिंग हो, ड्राइंग हो एंड अदर सिंगिंग हो, ये हम लोगों का माँ सरस्वती का गिफ्ट ही है हम लोग का बंगाली में। सो ये तो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सो कलकत्ता में इज फुल ऑफ दैट। सो आई एम बिलोंग्स टू लाइक लोगों का काम है कहना, तो लोग कहेंगे ही। सो आप अपनी काम करते रहो, मैं अपनी काम करती रहती हूँ। सो दैट्स द
थिंग्स। और सिग्नेचर के बारे में आप बताइए, क्या बता रहे थे? जी, स्नेहा मैं ये कह रहा था कि हम बचपन से जब भी बड़े होते गए तो लगातार एक बात सुनते हैं कि कोलकाता से जो बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो कला में बड़ी माहिर होती हैं। खासतौर से अगर बात करें डांसिंग और सिंगिंग की, तो आवाज बहुत बढ़िया होती है, हमने कई शोज में भी देखा हुआ है गाते हुए। तो अगर स्नेहा, अगर आप आज दर्शक भी सुन रहे होंगे, अगर कुछ सुनाना चाहें और कुछ अगर गुनगुनाना चाहें, कोई ऐसा पसंदीदा गाना जो आपको पसंद हो। जरूर। तो मैं डांसिंग में बहुत अच्छी हूँ। सो डांसिंग इट्स लाइक माय पैशन एंड इट्स माय हॉबी। तो मैं आपको कुछ डांसिंग का कुछ बाद में आपको रील पता चलेगा। एंड सिंगिंग के लिए मैं ज्यादा बहुत ही घर पे इतना ज्यादा माहिर सिंगर हूँ नहीं। मैं गाना भी उतना अच्छा, बट थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। सो आप लोगों के लिए एक ही गाना मुझे, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। सो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदलते मेरी तुम जिंदगानी, कहीं न बदला जाना सनम। वाह 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 वाह! ये देखिए, ये इसको कहते हैं इंटरव्यू कि बर्थडे के दिन बर्थडे गर्ल गाना भी सुनाए, और जो आपके फैंस हैं, जो देख रहे होंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी बहुत मजा आया होगा पूरा कॉन्वर्सेशन सुन करके, क्योंकि स्नेहा पॉल वो एक्ट्रेस हैं जो आए दिन आपके हमारे मोबाइल में रील्स के थ्रू बात करिए या वेब सीरीज की बात करिए, मूवीज की बात करिए, कहीं ना कहीं दिखती ही रहती हैं। और कुछ दिनों पहले ही, कुछ सालों पहले भी वायरल भी बहुत ज्यादा हुई थी। स्नेहा, अब कोशिश हमारी यही रहेगी कि लगातार हम आपसे बीच बीच में जब भी आपका प्रोजेक्ट आए हम आपसे बात करते रहें, और हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस आपकी फिल्म के लिए। और जो आने वाला प्रोजेक्ट है, आपका बर्थडे भी है, हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट भी आपको जरूर मिले, और ऐसे ही आप हमें दिखते रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए स्नेहा। तो ये देखिए स्नेहा थी जो कि हमारे साथ आज जुड़ी हुई थी, और ढेर सारी हमने बातचीत की। लगातार आप उन्हें वेब सीरीज और मूवीज में देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स में भी देखते हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते रहते हैं। तो आज हमने कोशिश की कि कुछ उन सवालों को भी पूछा जाए जो आमतौर पर सोशल मीडिया पे उनके फैंस पूछते हैं, और कोशिश की हमने कि ज्यादा से ज्यादा बातचीत कर पाए उनसे समय लेकर के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर कोशिश करेंगे किसी सेलिब्रिटी को आपसे जोड़ने के लिए, और कोशिश करेंगे वही सवाल पूछे जो आपके जहन में आते हैं, जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। नमस्कार।